सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज का मैसेज कुछ यूनिक मैसेज होगा। आज का मैसेज कुछ ऐसा मैसेज होगा जो प्रभु आपको इस मैसेज के द्वारा कुछ सिखाने वाला है। हाँ, तो आप अपने फ़ोन को एयरफोन लगा लीजिए या तो आगे फ़ोन को रख लीजिए, क्योंकि आज हम कुछ खुदा के कलाम से बेहतर चीज़ सीखने वाले हैं, जो कि बेहतर से बेहतर चीज़ मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बेहतर चीज़ हमको जीवन में तभी मिलेगा जब हम खुदा के लिए अपना टाइम देंगे। बेहतर चीज़ तभी हम पा सकते हैं जब हम खुदा के वचनों को सुनेंगे। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आप अपने पेट के लिए परिश्रम करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, तो राजा सुलेमान भी हमको बाइबल से सिखाता है कि ये सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप एक अच्छे तरह से पैसे कमा रहे हो तो कमाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं गलत तरीके से पैसे कमाकर ऊंचा बन जाऊं, तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। आप कभी भी अपने जीवन में गलत तरीके से पैसे को न कमाना। परमेश्वर कहता है, तू अपने जीवन में कभी भी गलत तरीके से पैसे को न कमाना, किसी का चोरी न करना, किसी का हत्या न करना, परमेश्वर कहता है। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप जो चीज़ भी कमाइए वो क्या करिए, एक शुद्धिकरण से कमाइए, अपने मेहनत से कमाइए। क्योंकि परमेश्वर देखता है, अगर आप यहाँ धरती पर आप अगर गलत तरीके से पैसे कमाकर और आप बहुत आगे चले जाते हो, क्या कर लोगे आप? बहुत होगा तो आपका एक अच्छा घर हो जाएगा, आप एक अच्छे गाड़ी में चलने लगोगे। इससे बेहतर आपके जीवन में क्या होगा? आप अमर हो पाओगे? क्या आप स्वर्ग को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपने धरती पे गलत तरीक़ों से पैसे कमाए और आप पाप किए। तो फिर हम वो काम क्यों करें जो हमको स्वर्ग में न लेकर जाए? हम वो काम करें जो काम हमको स्वर्ग में लेकर जाए। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, सबसे जो पहली बातें इस वीडियो से बताना चाहता हूँ वो है कि आप धन के लिए परिश्रम कर रहे हो तो करो, लेकिन आप अपने जीवन में कभी भी एक बात याद रखना, गलत तरीके से धन के लिए परिश्रम न करना। क्योंकि पर राजा सुलेमान हर एक चीज़ को हमको सिखाता है। वो बहुत धनी व्यक्ति था, वो उसके जैसा राजा ना कोई था और ना कोई कभी होगा। बाइबल इस बात को कहती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो इतना धनी व्यक्ति था, लेकिन वो भी कहता है, क्या कहता है, कि सारे संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। हम सबसे बेहतर चीज़ क्या है? परमेश्वर की महिमा। एक मसीह के लिए मैं मैसेज दे रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर की महिमा करते हो तो आप बेहतर करते हो, आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि इसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिलने वाला है। इसका प्रतिफल आपको परमेश्वर स्वर्ग में देने वाला है। तो फिर हम वो काम क्यों करें जिस काम से हम नरक में जाएंगे? हम वो काम क्यों करें जो काम हमारे जीवन में कभी शांति नहीं दे सकती? मानता हूँ कि मैं अपने जीवन में गलत तरीके से पैसे कमाकर बड़ा घर बना लिया, लेकिन उस घर में शांति नहीं होगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप शांति को ढूंढो। शांति का राजकुमार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो आप उसके पास जाओ और वो आपको शांति देगा। लेकिन हम लोग वचन से और प्रार्थना की तरफ चलेंगे, न्याय के लिए प्रार्थना। जिसके जीवन में न्याय नहीं हो रहा है वो अपने कान में ईयरफोन डाल ले या तो अपने मोबाइल को आगे रख कर आँखों को बंद करे। हम उसके लिए कुछ वचनों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वो अपनी ही निकली हुई युक्तियों में फंस जाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, वो अपनी ही युक्तियों में फंस जाते हैं परमेश्वर। हे पिता, जितने सारे लोग इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने सारे लोग इस वचन को पिता परमेश्वर तेरे कलाम को मेरे मुखों के द्वारा सुन रहे हैं खुदा, मैं चाहता हूँ उनके जीवन में तू बरकत दे। उनके जीवन में जो भी परेशानी है, दुख है खुदा, उनको दूर कर।
कर और जो कुछ भी सिखा परमेश्वर बेहतर सिखा, क्योंकि तू कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरा आशा, भरोसा, विश्वास यीशु मसीह तू है और तू ही मेरा जीवन का उद्धार करता है, क्योंकि हमारे लिए प्रभु तू अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया खुदा। हे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहन इस वक्त ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में ब्लेसिंग दे, और जो भी दुख है पिता उनके घर में, परिवार में, उन सभी लोगों को यीशु के नाम से आज़ाद करते हैं। हाँ खुदा पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि उनके जीवन में तू बरकत को आज से आने पाए यीशु मसीह के नाम में। उनके घर में पिता परमेश्वर वो आशीषें आने पाए यीशु मसीह के नाम में। वो उनके घर में पिता परमेश्वर वो बरकत मिलने पाए जिस बरकत की खोज में है खुदा यीशु मसीह के नाम में। हे पिता, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना किया, लेकिन आप क्या करते हैं? आप अपने जीवन में प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपके जीवन में ये दूर होने वाला है तो समझ जाओ कि होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह कहा कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। तो आप प्रार्थना करो। आपके जीवन में कोई भी बीमारी है, घुटना टेक कर तुरंत आप प्रभु से प्रार्थना करो। वो प्रार्थना तुरंत सुनेगा और तुरंत आपको उत्तर देगा और आप तुरंत चंगे हो जाओगे। आपको घबराना, आपको अवजाना और आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ यीशु मसीह से सामर्थ्य को मांगिए, वो आपको देगा। पता है, वो कहता है कि तू अपने समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपने समझ का सहारा नहीं लेना, आप परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो आपके लिए रास्ता निकालता जाएगा। वो क्या कहता है कि मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। शैतान का मार्ग कैसा है? टेढ़ा है, कभी इधर चलता है, कभी उधर चलता है, कभी इधर चलता है, कभी उधर चलता है। लेकिन हमारा परमेश्वर का जो मार्ग है वो सीधा मार्ग है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सीधा मार्ग पर चलने का प्रयत्न करो और परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष देगा। आमीन।